उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वहां चल जाओ ना, वहां पीछे जगह है ना, बेंच पीछे नहीं तो वहां से वो उधर से बेंच ला दो, बड़ा वाला आगे लगा लो। वो अंदर एक बेंच रखा है ना, अंदर वो बेंच लगा, वो लिया लगा लो, वहां रखने की जगह हो जाए। वहाँ द्वारी के पास है, बड़का बेंच लाओ लगा लो। बोलिए खुल जाए। बस ये चलो आगे चल, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, है कि नहीं? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण जो है जिसका तल उठा हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो अंदर से रहित होगा, हमने तल उठा हुआ होगा, ये दर्पण है उत्तल। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण बनाते कैसे हैं? तो ऐसे करके अंदर से रहित करते हैं, तल उठा हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तल। ये है इसका प्रधान अक्ष। उत्तल दर्पण बनाना सीख लीजिए। प्रधान अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं ध्रुव, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो? ध्रुव के बीच। अनंत ये है, अनंत इधर है ध्रुव, ये है अनंत, इधर वस्तु है। ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक तो सीधा प्रकाश इधर जाएगा और प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरता हुआ, ये तो वास्तव में जाएगा इधर, लेकिन प्रवर्तन के बाद मुख्य फोकस से लगेगा कि मुख्य फोकस से वास्तव में प्रकाश इधर से इधर गया, नहीं इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे ना तो लगेगा कि मुख्य फोकस से गुजर रहा है। क्या लगेगा? यहाँ से मुख्य फोकस से गुजर रहा है, ऐसा लगेगा। ठीक है। यहाँ मुख्य फोकस है। और एक प्रकाश से है जो वक्रता केंद्र से होकर आएगा, यहाँ से प्रकाश आएगा। ठीक है। वक्रता इधर आएगा वास्तव में, लेकिन इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र से जहां यह मिला, दोनों प्रकाश जहां मिला वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रकाश इधर से आएगा फिर अपने ही दिशा में लौट जाएगा, इसको काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना बड़ा। यही प्रक्रिया देखिए साइड मिरर में होता है। आप लोग जब दर्पण देखे ना, साइड मिरर जो गाड़ी के वाहन के साइड में लगा रहता है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, सब में एक मिरर होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। वहां दर्पण उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण साइड मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पास से दृश्य दर्पण उसको बोलते हैं। पीछे के दृश्य देखने वाला दर्पण पास से दृश्य दर्पण के रूप में होता है, क्योंकि यह वस्तु का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु का छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, विस्तृत दृष्टि क्षेत्र पर। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस रूप में? एम्बुलेंस जैसे लिखा है ना, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, साइड मिरर पर जैसे पड़ेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बहुत लोग पूछता कि एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है?
तो उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि साइड मिरर में जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा बनेगा, और कोई एम्बुलेंस पढ़ लेगा तो जल्दी उसको साइड करेगा क्योंकि उसमें इमरजेंसी केस लेकर जा रहा है कि नहीं। कोई ऐसा उसमें है जो जीवन और मौत के साथ खेल रहा है, उसको जल्दी साइड देना जरूरी है कि वो हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी पहुंचे, है कि नहीं। इमरजेंसी वाहन है इसलिए उसको साइड देना। आप कितना भी एथी में हो, जैसे एम्बुलेंस आता तो आपको साइड हो जाना चाहिए शीघ्र ही। सोचना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा इमरजेंसी केस जा रहा है जो अब तक जीवन के साथ खेल रहा है, वो लाइफ के साथ वो खेल रहा है, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने दें और सड़क को अपने साइड में हो जाए, ठीक है, सड़क क्लियर करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है कि आपके ही माँ हो, आपके ही पिता हो, और दूसरा कोई भी ऐसा ही करे, गाड़ी के सामने आ जाए, और 5 मिनट के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है कि शीघ्र ही एम्बुलेंस को साइड दिया जाता है, शीघ्र, समझ रहे हो ना। और उसमें जो बहुत सारे साउंड होते हैं वो बजाता है कि एक नॉर्मल साउंड होता है, एक जो इमरजेंसी साउंड होता है वो बजा कर चलते रहता है तेजी से, कि जल्दी से जल्दी। उसका अर्थ है कि इसमें इमरजेंसी केस है, जल्दी से जल्दी हम हॉस्पिटल इसको शिफ्ट करें, है कि नहीं। तो साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग होता है क्योंकि यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। जैसे ही वहाँ गाड़ी चलाने वाला देखता है पीछे कोई इमरजेंसी गाड़ी है, हमसे तेज गाड़ी है, तो उसको साइड दे देता है। इसलिए इसका उपयोग जो है साइड मिरर के पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को परीक्षा में कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो चूंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा, काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक, छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस ढंग से आप बता सकते हैं, ये जो हम चित्र बताए हैं वो आपका उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनता है, 2 प्रकार का वस्तु, एक वस्तु अनंत पर हो तो, एक वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो ही इसका ऑप्शन है। और दोनों में काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब होता है। दोनों स्थिति में ही काल्पनिक, बोल लो आगे गाड़ी, ठीक है, काल्पनिक, दरवाजा खोल के बोलना, काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब दोनों ही स्थिति में काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, दोनों ही स्थिति में, समझ रहे हैं। तो इसलिए चित्र बना लिए जी। अब लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, कहाँ जा रही है, अवतल दर्पण का उपयोग, इस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा जो टॉपिक है ये है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं। There are following use of concave mirror। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं। एक नंबर लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है।
अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, हजामत जो बनाता है ना जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखे ना, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दो नंबर लिखिएगा, रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में, ठीक है। अवतल दर्पण का ऐसे उपयोग करके उसमें फोकस भेजा जाता है ना, तो यहाँ उजाला दिखाई पड़ेगा, कान में जाना तो दिखाई पड़ने लगता है। देखते हो कभी कोई टॉर्च मार कर देखता है डॉक्टर, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अवतल दर्पण ऐसा लगा कर यहाँ पर और उसको देखे वहां प्रकाश जाएगा अंदर, क्योंकि अवतल दर्पण जानते हैं, अवतल दर्पण से एक चीज जानते हैं ना कि अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण यहाँ बनाते हैं, ठीक है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण बाहर से रहित होता है। अवतल जिसका तल धंसा हो, अव माने धंसा, जिसका तल धंसा हो तो अवतल, उत्तल जिसका तल उठा हो उसको उत्तल, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है, यह प्रधान अक्ष है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यहाँ परावर्तन होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु F पर मिल जाती है। क्या होती है? एक बिंदु पर मिल जाती है। वहीं कान में चाहे नाक में रखा जाएगा, यहाँ प्रकाश हो जाएगा। ये क्षेत्र जो है वहां जाकर प्रकाश करेगा, जब अंदर प्रकाश जाएगा तो दिखाई दृश्य हो जाएगा, दिखाई पड़ने लगेगा, है कि नहीं। तो इसी सब कारण से अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस दर्पण में रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? सुनिए, और हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु को रखते हैं ना तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई बाल अगर छूट जाता है तो साधारण आंख से ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, और जैसे उसमें देखेंगे दर्पण तो पता चल जाएगा भाई बाल छूटा है, थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है कि नहीं। बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो दर्पण में देखकर हम बता सकेंगे कि प्रतिबिंब बाल छूट गया तो काट देता, इसलिए उसको हजामती दर्पण बोलते हैं। किस दर्पण का हजामती दर्पण कहते हैं? पूछेगा किस दर्पण को हजामती दर्पण कहते हैं? किस दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले की जांच में किया जाता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच में किया जाता है। और पूछे किस दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बताइए कि क्यों किया जाता है? क्योंकि वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता, वस्तु का छोटा सीधा काल्पनिक छोटा तथा सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? जब काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा सीधा होगा, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। बताएं काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है कि नहीं। आप लोग को प्रैक्टिकल में प्रयोग होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा देखकर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में प्रयोग में ये चीज बताना पड़ता है, प्रायोगिक जब करेंगे ना उसमें बताएंगे, ठीक है। फोकस दूरी भी याद करना इसमें बताया जाता है। तो लिखिए, 2 नंबर लिख दिए, 3 नंबर लिखिएगा। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग
बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज खोल रही है? बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के सोलर कुकर में किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के निर्माण में किया जाता है, चाहे सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? सोलर कुकर के में। इसमें सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जाओ ना जल्दी। लेट हो गया है, 5 मिनट लेते हैं। मानने वाला थोड़े हो गया जी। उसके बाद लिखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्र दीपों में अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्र दीपों में टॉर्च में तथा टेबल लैंप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के अग्र दीपों में टॉर्च में, गाड़ी में देखते हो ऐसा रहता है गोल, उसमें एक दर्पण होता है, प्रकाश को परावर्तित करता है कि प्रकाश सीधा आगे जाएगा, है कि नहीं जी। तो गाड़ियों के अग्र दीपों में टॉर्च में वो गोल कुचड़ी की तरह होता है जी। वो अवतल दर्पण का काम करता है, ठीक है। और टेबल लैंप में भी ऐसा ही होता है, वो सब अवतल दर्पण का काम करता है। किसमें? प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित न करके आगे की ओर फोकस करता है, परावर्तित कर देता है कि नहीं। अगर वही अवशोषित कर लेता तो बहुत कम प्रकाश उसमें से निकलता, और वही जो है कुछ इधर परावर्तित हुआ उसको भी आगे कर देता है, सब मिलकर डबल प्रकाश, ज्यादा प्रकाश होता है कि नहीं, किया जाता है। देख लिए। अब लिखिएगा दूसरा पॉइंट है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, ये चित्र बना लिए हैं, देखिए बढ़िया बढ़िया चित्र है, चित्र बनाना सीखिए। ये पेंसिल के या कोई चीज की आप लोगों को प्रकार किया, ये सब की काला किया चूड़ी की आवश्यकता नहीं है। अंजादी बनाइए, देखिए कैसे अंजादी बन रहा है, देख रहे हो ना। हाँ उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग जगह कलम देंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। 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 एक नंबर लिखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। अरे टॉपिक दीजिए, कुछ लोग नहीं लिखा अभी तक। उत्तल दर्पण का उपयोग लिखा, टॉप कलम देना और लिखना है ऐसे देखा फिर से। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। एक नंबर लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग
साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर तो समझते हैं ना, मोटरसाइकिल में दोनों एक एक मिरर हो, उसको बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किस मिरर के रूप में? साइड। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दोनों में लिखेंगे सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सड़क या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थोड़ा आप लोग किताब अपने निकालिए, स्वयं जांच कीजिए। में थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है, कौन कौन छूट रहा है। ठीक है, नहीं, स्वयं जांचिए। पहले 7 पेज में है, स्वयं जांचिए। टेस्ट योरसेल्फ, स्वयं जांच कीजिए। स्वयं अपना जांच स्वयं करते हैं। ठीक है, एक नंबर लिखा है प्रकाश पुंज क्या है? लिखा है व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? प्रकाश पुंज क्या है तो बताएं। प्रकाश पुंज, ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद है आत्मदीप्त एवं अदीप्त पदार्थ को परिभाषित करें। आत्मदीप्त पिंड क्या है? वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त पिंड कहते हैं। अदीप्त पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे वैसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद है प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। लिखा है कि नहीं? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जो नहीं लिखा होगा लिख लेंगे। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं इसको बताना है। तो समतल दर्पण छूट रहा है किसी का? प्रकाश का प्रवर्तन छूट रहा है। जिनका नहीं लिखा वो लिख सकते हैं। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अपने ही दिशा में लौट आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश कहीं जाता है, किसी वस्तु को पड़ता है ना, और उस वस्तु से टकराकर फिर वापस आता है, हम लोग की आंख में आता है, तो उस वस्तु का हम लोग को वहां प्रतिबिंब बनता है, तभी उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं।
अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते। समझ रहे हैं? उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही आपका अंदर बनता है जितना वस्तु जो है दर्पण के सामने होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा माने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, भुजा परिवर्तन। ऐसा हाथ हिलाओगे दाहिने ना तो लगेगा बायां हाथ हिला रहे हो। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन उसको बोलते हैं। समझ रहे ना? दर्पण में देख के ऐसा हाथ हिलाओगे तो लगेगा कि ये हाथ हिला रहे हो। ऐसा करोगे ना हाथ माथे पर तो लगेगा ऐसा हो रहा उसमें, है कि नहीं? उसमें थोड़ा उल्टा दिखाई, हाँ उल्टा थोड़ा दिखाई। पास प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है, प्रतिबिंब सीधा होगा, पास भुजा परिवर्तित हो जाता है। पास सीधा लिखकर दिखाओगे ना तो उल्टा तो पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बतावे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर बतावे किए हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये सब अंतर दिखाए। ठीक है, और पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो आप लोग दो चीज लिख लीजिए। एक लिख लीजिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, लिख लीजिए। समतल दर्पण नहीं लिखे हैं, एक पार्श्व परिवर्तन। क्वेश्चन भी होता चलना चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। अब कल आप लोग बनाकर हमको दिखाएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले लिखना है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, लिखकर कलम देना है, कॉमन बोलते हैं उसको। और उसके बाद जो है जो एरो का चिन्ह देते हैं, ऐसे देते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे। ठीक है, इसको कलम बोलते हैं। हाँ, तो इसको लिखना है और लिखना है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्न में नीचे लिखित में लिखित नीचा लिखा गया उसकी विशेषता, है कि नहीं? नीचे लिखा गया है। एक नंबर लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। किसी का अगर छूटता है तो सीधे अपनी जगह पर खड़ा होकर बोलना है कि मेरा सर छूट गया, थोड़ा एक बार और बोलिए, है कि नहीं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है तथा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। दो नंबर लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, हमेशा। लिखिएगा, उसके बाद 3 नंबर लिखिएगा। 3 नंबर, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, मतलब वस्तु के जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। हो गया?
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है। अगला लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, अगला टॉपिक, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के उतना ही दर्पण के उतना ही पीछे होता है। दर्पण के समतल दर्पण द्वारा बना दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है, जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। उसको लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन वही भुजा परिवर्तन, ठीक है, दिखाता है। क्या दिखाता है? पार्श्व विपरिवर्तन में भुजा परिवर्तन। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। हो गया? नहीं रहने देते आप लोग का, ठीक है। हाँ, थोड़ा मेहनत करें घर पर, या मेहनत ही एक दिन रंग लाता है। क्या क्यों नहीं लिखा जी? लिखने क्यों नहीं? आशिक लिख रहे यही लिख रहा हूँ। अभी जो बताए हम देख रहे हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन, सब नहीं लिखो, ठीक है। चेक करेंगे तो पिटाई करेंगे बस, ठीक है। लाओ तो चेक कराओ तो लाओ। कोई लिखिए घर पर, थोड़े चलेगा। साइन मेरे ग्रुप में 1 नंबर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का साइन मेरे ग्रुप में थोड़े होगा, उत्तल दर्पण का होगा, उससे नहीं चलेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ